लिखा है कि बंदूक का संबंध लिखा है सिपाही, तो उसी प्रकार से कलम का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए बताते हैं, जैसे बंदूक का संबंध क्या लिखा है सिपाही, तो बंदूक किस लिए सिपाही को प्रयोग करते हैं, यानी बंदूक का प्रयोग कौन करते हैं दोस्तों, सिपाही। उसी प्रकार से कलम का संबंध क्या हो जाएगा, तो कलम का संबंध हम लोगों का जिस प्रकार से देखिए बंदूक जो है जहां लड़ाई होता है दोस्तों, तो यानी सिपाही जहां लड़ाई होता है तो वहां पर बंदूक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कलम जो होता है यानी लेखक जो है किसी भी चीज को लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेखक होगा। तो बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर कभी आंसर आएगा जो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर दिया है और जो पूछा गया था क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर क्या दिया, लेखक। किस तरीके से दिया उसका भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि बंदूक का जैसे प्रयोग सिपाही, तो सिपाही जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पर बंदूक का प्रयोग करता है। उसी प्रकार से कलम जो है दोस्तों, लेखक यानी लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं। लेखक यानी लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कलम का प्रयोग है। एक काम पर आधारित, यहाँ पर आप देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का किस पे हो जाएंगे, काम पर आधारित। यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं काम पर क्या है दोस्तों, आधारित है। तो कैसे काम पर आधारित है थोड़ा सा समझने का प्रयास ही, नहीं तो आंसर गलत। जिस प्रकार से बंदूक जो है सिपाही प्रयोग करते हैं, कहाँ तो लड़ाई झगड़ा जहाँ मारपीट होता है तो वहां पर यानी बंदूक को एक प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कलम जो होता है हम लोगों का यानी लेखक लिखने के लिए प्रयोग करते हैं कलम का। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, बड़ा कंफ्यूजन और आंसर गलत बहुत सारा स्टैंड का आएगा। जैसे है क्षोभ मंडल, उसके बाद वायुमंडल तो मध्यमंडल। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है तो एक बार ट्राई करके देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्षोभ मंडल एक हम लोगों के सामने, उतना बड़ा नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ आप क्षोभ कर अच्छा लिख देते हैं क्षोभ और नीचे कर देते हैं मंडल। यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल एक हो गया हम लोगों के सामने क्षोभ मंडल। और उसी प्रकार से एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, मध्य मंडल। तो इस जगह पर लिख देते हैं मध्य और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, मंडल। तो ये हो गया मध्य मंडल। तो दोनों अलग, तो ये दोनों हम लोगों का किसके भाग हो जाएंगे तो वायुमंडल का ही तो परत है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वायुमंडल। तो वायुमंडल में आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इस तरीके से चलते ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, वायुमंडल का परत है। यानी कि इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वायुमंडल के अंदर में आएंगे क्षोभ मंडल और क्या आएंगे दोस्तों, मध्य मंडल। क्योंकि ये सभी जो है वायुमंडल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टार देखिए कि वायुमंडल का ही परत है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सारा का होता है कि कैसे आप कर रहे हैं। तो वायुमंडल का क्या है दोस्तों, वायुमंडल का परत यानी वायुमंडल का परत का नाम है। वायुमंडल के परत का क्या है दोस्तों, नाम है। आपने पढ़ा होगा कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से चलता है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर वही हुआ कि वायुमंडल का ही तो परत है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टैंड का बी आ जाएगा, किसी का सी आएगा, डी आएगा। जो सारा सर गलत होगा तो देख लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग है। आपसे क्या पूछा है, वर्ग। और सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो बार बार रिपीट किए और पूछे गए। आप अंत तक बने रहिए, आप देख लीजिए कि एक एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले और सब प्रीवियस ईयर का। तो अब आपको इसमें काउंट करके बताना है कि टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए, तो एक बार काउंट करके कि आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका बता दें। आप क्या करेंगे दोस्तों, इस पे नंबरिंग ऐसे करते हैं, यहाँ पर 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको क्या कर देंगे दोस्तों 4 नंबर। और उसी तरीके से आप इधर से भी 1 नंबर इसको लेंगे, इधर से 2 नंबर लेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों 3 नंबर लेंगे। इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, इस तरीके से ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा और आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुना इस वाले के साथ हो जाएगा, इसका वाला गुना इसके साथ हो जाएगा और ये जो हम लोगों का 1 बचा यानी इसके साथ हो जाएगा यानी 2। तो अब कोई किसी के साथ गुना होने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि यहीं तक गुना है। तो बस आंसर कर दीजिए आपका आंसर, यानी 4 गुना क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। उसी प्रकार से 3 गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों
2 गुना 1 हो जाएगा, या 1 गुना 2 कर लीजिए, जैसे कि हाँ तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 2 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 1 कर देते हैं, बस आपका आंसर हो गया। देखिए 4 × 12 और 3 दूना 6 और प्लस क्या हो जाएंगे 2, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए अभी आपको बता ही रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर कर लेना, और उसी प्रकार से इधर से भी नंबरिंग लेना, यहाँ से 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये हम लोगों का 3 नंबर है। और अब आपको क्या करना है, तो यहाँ का लॉजिक क्या है कि ये 3 से जाएगा 4 पे, उसी प्रकार से 2 से जाएगा 3 पे, और ये वाला 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पे। अब किसी से गुना नहीं, ये 1 जो बच गया, अब ये 1 से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई गुना नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा। यही ट्रिक है और हर जगह पर हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा, तो आप कर लीजिए। यानी पहले यहाँ पर बड़ा वाला रखिएगा 4 गुना 3 प्लस का प्लस, उसी प्रकार से 3 गुना में क्या कर लीजिए दोस्तों 2, देखिए ना एरो का निशान दिया, उसी प्रकार से गुना, उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएंगे 2 गुना में क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो कर लीजिए 4 तिया क्या हो जाएंगे 12 और 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे तो 20 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताया जो कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 20 आएगा। अगर मान के चले कि ये तो इस टाइप का सवाल था, अगर सिर्फ इतना ही रहता, अगर ये वाला पार्ट को हम मिटा दिया जाए, यहाँ से ये वाला पार्ट को हटा दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि अब टोटल कितना वर्ग है, इस टाइप से रहता, मान के चले दोनों बगल से बराबर, कभी कभी पूछा गया तो यहाँ से इस पार्ट को हमने हटा दिया और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है, तो बताइए तो इस आकृति में टोटल अब कितना वर्ग है। इसको निकालने का क्या ट्रिक है दोस्तों, देखिए दोनों सवाल को एक जगह मतलब इस टाइप का, क्योंकि बराबर रिपीट किया है और यही दोनों क्वेश्चन इस टाइप का बराबर रिपीट किया है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इस तरीके से रहा, अगर दोनों बगल बराबर रहा 1 2 और 3, उसी प्रकार से इधर से लेंगे, यहाँ से 1 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3, दोनों बगल से बराबर, ऊपर से भी और नीचे से। तो आप देखिए ये वाला जैसे बराबर हो गया तो कुछ नहीं, तब तो और आसान है कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 3 का स्क्वायर कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 4 13 1 14, इस आकृति में टोटल कितने वर्ग निकलेंगे दोस्तों 14। तो इस तरीके दोनों टाइप का सवाल देखिए हमने एक जगह करवा दिए मिटा के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे या उस टाइप से पूछे तो क्या आंसर निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा, दोनों ट्रिक आपके सामने है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। दिया गया प्रश्न चित्र यानी प्रॉब्लम फिगर दिए गए उत्तर चित्र यानी आंसर फिगर में कितनी एक में मौजूद है और वो उत्तर करें कि उत्तर चित्र कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम फिगर दिया है और यहाँ पर आंसर फिगर, तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। और ये भी देखना है ये वाला आकृति जो है, अब डी वाला आकृति है, सी वाला आकृति है, बी वाला, ए वाला, बाकी तो ये सभी क्या है ऑप्शन है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे इस तरीके से और इस तरीके से उसने क्या हुआ है, देखिए एकदम ऊपर में क्या चला है दोस्तों इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से और इस तरीके से चला। तो वैसा वाला आकृति देखिए क्या ए में कहीं दिख रहा है, इस जगह तो 2 बार हुआ है, तो ये हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखने जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी देखने जाए तो इसमें पॉसिबल, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए ऊपर में जैसे ही देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से देखिए हम लोगों का पूरा दिख रहा है, वहां पर देखिए ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा कि हाँ सर वही वाला इस तरीके से क्या हुआ, इसमें जितना बार है वहां पर, तो क्या हो जाएगा डी वाला सही होगा, यानी डी वाला आकृति सही हुआ। अब डी वाला आकृति को किस में रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सही होगा, यानी आकृति डी सही हुआ तो डी को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया जाए हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल दिया गया। जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ई, फिर लिखा है दोस्तों भी और टी और क्या लिखा है हम लोगों के सामने जी, तो इसका संबंध दिया गया है एच, फिर लिखा है एस, उसी प्रकार से क्यू और फिर क्या लिखा है दोस्तों जे, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है सी एक्स, उसके बाद लिखा है भी और ई। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए लॉजिक आपके सामने है। सबसे शॉर्ट की ई से चलेंगे एच पे, भी से चलेंगे एस पे और टी से चलेंगे क्यू पे और इससे चलेंगे इस पे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या है या तो क्या क्या होगा कमी क्या होगा। तो चलिए लॉजिक देख लीजिए कैसे होगा।
कि इस पे क्या किया है दोस्तों, यानी +3 कर दिया। उसने क्या कर दिया, +3 कर दिया। और यहाँ पर क्या कर दिया, -3 कर दिया। और इसमें क्या कर दिया हम लोगों का माइनस, अच्छा तो भी से अगर यहाँ पर देखा जाए ई से एच पे जा रहे हैं, ठीक है, ई से एच पे जाएंगे और भी से क्या जाएंगे दोस्तों, एस पे। तो यहाँ पर +3, इस पे भी क्या किया है तो -3 और इसमें क्या हो जाएंगे, यानी कि टी से अगर क्यू पे जा रहे हैं तो देखिए टी से क्यू पे -3, 19 में भी है। और जी में इसमें करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, +3। तो ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए, यानी इसमें +3 करना है और इसमें क्या करना है दोस्तों, -3 करना है। इसमें भी आपका -3 करना है। और हम लोगों के सामने देखा जाए तो इस पे क्या कर देना है दोस्तों, +3 कर देना। इसमें +3 कर, तो देख लीजिए सी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एफ हो जाएगा। एक्स में 3 लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। और भी में 3 लेटर घटा देंगे तो एस हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर तो वही दिक्कत है कि जैसे हम लोग इसको ले रहे हैं, जैसे ई भी, तो ई और भी, तो भी से एस पे जा रहे हैं। उसके बाद टी से हम लोगों का क्या हो जा रहा है दोस्तों, क्यू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। भी से अच्छा कर लेते हैं, तो भी से अगर 3 लेटर, लेकिन टाइपिंग में लग रहा है कि कहीं गलती हुआ है। भी से अगर 3 लेटर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एस हो जाएगा। और इस जगह पर हम लोगों का ई में 3 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ई में 3 लेटर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर एच हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, एस। तो एफ, उसके बाद देखिए, अच्छा तो एफ, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, यू आ रहा है, तो एफ यू, उसके बाद अच्छा एफ यू, उसके बाद एस एच है। ये है टाइपिंग में कुछ नहीं मिसप्रिंट हुआ है, ये आंसर है एफ यू, उसके बाद एस एच। देखिए एक बार +3 किया, फिर -3 और इसमें +3, तो उसी प्रकार से इसमें 3 लेटर जोड़ेंगे एफ, इसमें हो जाएगा यू, और इसमें 3 लेटर घटाएंगे एस, और 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एच हो जाएगा। था ये आंसर एफ यू, उसके बाद एस एच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। बाकी सब सही है। हमको लगा कि यहाँ पर टाइपिंग में कहीं गलती हुआ है क्या, तो बाकी सब क्या है दोस्तों, सही है। और इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, एफ यू एस एच। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। जब नीचे की प्रश्न छवि के समान कर आईना रखा जाए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। और यहाँ पर एक बात उन क्लियर कर रहा है कि क्या रखना, आईना। तो आपको पता है कि हर टाइप के क्वेश्चन बोले हैं तो कभी आईना लिखेगा तो कभी दर्पण लिखेगा, तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक ना। तो इसलिए आपको समझना है कि सही, यहाँ पर ये भी लिख दिया कि आईना पर रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्न आगे देगा, सही दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर आईना और यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब। तो देख लीजिए जब इस फिगर को हम लोग देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जैसे हम लोगों का इस तरीके से है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज जैसे इधर से गुजारा है, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से इधर से इस पे क्या करना है, त्रिभुज इस साइड से हम लोगों का गुजार देंगे, और उसी तरीके से हम लोगों का इस साइड से ऐसा हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज आपको निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले आप इस तरीके से आप एक त्रिभुज बना लीजिए, और उसी के अंदर में इस प्रकार से आप एक गोला बना दीजिए दोस्तों, हो गया। और यहाँ से जैसे अब कैसे होगा, तो एक इधर से हो जाएगा और एक हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा। और देखिए ये वाला जितना दूर में, जैसे ये वाला क्या हो जाएंगे, इस साइड से निकल जाएगा, तो ये वाला यहाँ पर कर दिया। अब देखिए लॉजिक दिखेगा क्या क्या हुआ, यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर पेंट जो होगा इस जगह पर एक पेंट चला जाएगा, और एक पेंट जो होगा दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा, और जैसे एरो का निशान है, और ऊपर में जैसे हम लोगों का एक गोल वाला आकृति, यानी कि कौन साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर उस साइड नहीं होगा जो नजदीक में है, यहाँ पर हो जाएगा। और एक जैसे कि पेंट किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला आकृति ए ही है, ऐसा करने वाला आकृति क्या है दोस्तों, ए है, बाकी कोई नहीं होगा। देख लीजिए आप, इसमें तो एक ही भाग पेंट किया, इसमें भी एक ही भाग, ई क्या किया, उल्टा कर दिया। तो ए वाला सही होगा। ए वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि दर्पण में आपको पता है कि दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ जो है मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, तो वह महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए कैसे करेंगे, यानी एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, यानी आदमी, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदमी। हमने यहाँ पर लिख दिया आदमी।
करे एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, यहाँ पर लिखा है उसकी जो माँ है, यानी इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है दोस्तों, यहाँ पर कर ले इसकी जो माँ है, करे मेरी माँ की, यानी खुद यही आ रहा है, यानी कि यही हो जाएगा दोस्तों मेरी, यहाँ पर कर लेते हैं मेरी माँ। अभी देखिए ना एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरी माँ की क्या दोस्तों एकलौती पुत्री है, तो मेरी माँ की क्या दोस्तों, मेरी माँ, इसकी अब क्या हो गया दोस्तों माँ हो गया, और माँ की क्या दोस्तों एकलौती पुत्री, यानी खुद ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों एकलौती पुत्री। इसी को देखिए सब चीज कहाँ है, यही वाला हम लोगों का क्या सब चीज इसी को कह रहा है कि एकलौती पुत्री है। तो ठीक है एकलौती पुत्री कर दिए, तो वह महिला जो है उस आदमी से, तो यह महिला जो है देखिए मेरी माँ पुत्री, फिर इसी को क्या नाम दे दिया महिला, तो कितना नाम से वो पुकारेगा और प्रश्न को घुमाएगा, लेकिन आंसर हम लोगों का सीधा सा है कि महिला जो है उस आदमी से, या महिला जो है उस आदमी से क्या हो जाएंगे दोस्तों तो माता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे अच्छे से देखेंगे तो सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हम क्लियर कर देते हैं कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी जो माँ है, उसकी यानी किसकी, यही आदमी की जो माँ है, करें मेरी माँ, यानी मेरी करें कि उसकी जो माँ है मेरी माँ की एकलौती पुत्री, तो मेरी माँ की एकलौती पुत्री यानी खुद पे अपने पे ले रही है, तो वह महिला जो है उस आदमी से, तो वह महिला उस आदमी का कौन हो जाएगा दोस्तों माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए एकलौती पुत्री, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एकलौती पुत्री, एक ही पुत्री है बाकी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर माता निकलेगा, यानी आदमी जो है आदमी से वह महिला कौन हो जाएगा माता हो जाएगा। जिधर से लगा रहेगा हमेशा आपको बताया जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना है। तो आदमी से पूछा, अगर उधर से पूछता तब तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन इधर से पूछा है तो क्या हो जाएगा माता हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे, जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया गया है तो इसका संबंध क्या होगा यहाँ पर पूछा गया। तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कर देते हैं। जैसे सी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है आर CER, उसके बाद हो जाएगा टी, उसके बाद ए, फिर हम लोगों के सामने आई और एन। तो यहाँ पर जैसे दे देते हैं क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने भी हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आई हो जाएगा, फिर लिखा हुआ है GZR और क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि एम है, यू है, एन है, फिर डी है, फिर ANE। तो इसका आपसे कोड पूछा गया क्या होगा। ये देखिए लॉजिक एकदम साफ है कि कैसे आंसर निकलेगा। C का X, E का भी पहले ही बता देते हैं कि हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों विपरीत क्रम। आपको बताया कि अभी आप उस बुक में दिया गया, जो बुक आपको बताया उसमें सब चीज दिया गया एकदम बेसिक से। विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम आपका क्या हो जाएगा, तो विपरीत क्रम आपको बताया MC का X, E का V, R का I। अभी वहां पर दिखाए थे विपरीत क्रम, आपको दिखाए थे कि किस तरह। A का विपरीत क्रम Z होता है, I का विपरीत क्रम R होता है, और N का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों M होता है। आपने पढ़ा है A से A का विपरीत क्रम Z होता है, अगर शुरू वाला तो उधर पीछे वाला, अगर इधर B लिए तो उधर क्या हो जाएंगे दोस्तों Y हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर C लिए तो उधर क्या हो जाएगा X। ये होता है हम लोगों का विपरीत क्रम का लॉजिक। थोड़ा सा बेसिक कर दिया ताकि समझ में आए कि हाँ क्या कर रहे हैं। अब इसका पूछा गया तो इसका क्या हो जाएगा, M का विपरीत क्रम N होता है, U का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों F होता है यानी फ्लू। उसी प्रकार से N का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो M हो जाएगा यानी मन। उसी प्रकार से D का क्या होता है दोस्तों W, यानी उस बुक में दिया था। A का विपरीत क्रम क्या है, तो हम लोगों के सामने Z हो जाएगा। N का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो M हो जाएगा। और E का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का V हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कहाँ मिल रहा है। N आना चाहिए, उसके बाद F आना चाहिए, तो N F, उसके बाद M के बाद क्या W, फिर Z M V। तो ऑप्शन नंबर C को देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। और विपरीत क्रम का लॉजिक चला है, जो बात बेसिक आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों लुप्त संख्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे हो जाएगा, कि आखिर इन छोटे नंबर को, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, तो अगर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आ गया, जैसे इस सब में क्या है दोस्तों बहुत बड़ा नंबर आया है, तो छोटे नंबर को क्या क्या होगा, गुना कर दिया होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा, या तो क्यूब क्या होगा। यही 3 लॉजिक यहाँ पर सोचेंगे और ज्यादा कुछ सोच भी नहीं करेंगे। या तो स्क्वायर सोच लेंगे, या क्यूब सोच लेंगे, या तो किसी संख्या से गुना क्या होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे आंसर होगा।
सबसे पहले कहाँ से उठा लीजिए, ऊपर से उठा लीजिए, कहीं से उठा लीजिए, हम इस जगह से उठाते हैं, सब में यहीं से उठाएंगे। तो 3 का क्या कर लीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। उसी प्रकार से आप कहीं से भी ले सकते हैं, 1 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने 5 का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। इन सभी को स्क्वायर करके गुना आपको क्या करना होगा, इसमें 10 करना होगा, तब जाके आंसर। ये देखिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इधर जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 9 1 10, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो और 1, तो इधर हाँ, तो ठीक तो है, यानी कि 9 1 10, तो कितना आ जाएंगे दोस्तों, 51 आ जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर गुना क्या करना है दोस्तों, 10 करना है। तो जैसे ही करेंगे ना, तो हम लोगों का 51 आ जा रहा है, इसको कीजिएगा तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 51। तो 51 गुना 10 कर दीजिएगा, 51 गुना 10 करेंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510। यहाँ पर वही कर रहे हैं कि 510। तो देखिए आपका 510 कैसे आया था, हमने ला दिया यहाँ पर लॉजिक लगा के और ट्रिक से। उसी प्रकार से अब इस पे कर देते हैं, तो इस जगह से स्टार्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से ले लेते हैं। 2 का क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने क्या कर लीजिए दोस्तों, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो और इन सभी को लेके और इसमें गुना क्या करना है, 10 कर देना। इसमें गुना क्या करना है दोस्तों, 10 कर देना है, भूलना नहीं है, गुना 10 करना ही है, तब जाके आपका आंसर होगा। रुक जाइए, इस जगह पर गुना क्या करेंगे दोस्तों, 10 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है हम लोगों के सामने 16, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। इसी को जोड़ लीजिए और गुना आप कर दीजिए दोस्तों 10 से, आपका निकल जाएगा, यानी कि 9 4 13। तो इधर हो जाएगा 13, और हम लोगों का तो 13, और इसको जोड़ ले, अच्छा हाँ, कितना 29 और 36, तो 29 और 36 कितना हो जाएगा हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 29 36 कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 29 और 36 दिया है, तो 9 6 15 करीब 5 हासिल, 3 2 5 100 बिल्कुल हो जा रहा है, यानी 65 गुना 10 कर देंगे, आपका सब चीज निकल गया है। बस आपको समझना है कि हाँ सर कैसे हुआ। यहाँ पर 65 गुना आपका 10 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 650 आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे 650, तो देख लीजिए यहाँ पर 650। उसी तरीके से अब इसका कर लीजिए, यहाँ से इस जगह इस 0 से हम लोग कहाँ से उठा रहे हैं, तो कहीं से उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है कि हम वहीं से उठाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोगों के सामने 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे 8 का स्क्वायर। और इसमें गुना किससे करना होगा, यानी इसमें गुना आपको किससे करना होगा दोस्तों, 10 से गुना करना होगा। तो वहां पर तो 8 ही नहीं रहा। अच्छा पहले स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 0, अब प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 64 हो जाएगा। और इसको यहाँ से लेने के बाद गुना आपको क्या बोले हैं 10 करना होगा, सब में गुना 10 किया है, तो कितना हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर तो 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों 68, 68, और 1 यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 69। देखिए ना हम लोगों का, यानी कि और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 690 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देगा, जबकि पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 690, क्योंकि हम एक एक को करके आपको बताएं, इस प्रश्न का आंसर 690 आएगा।